अब इनका शौक सिर्फ यह है कि जब कब्र में पहुंचे आंख खुले तो सामने मुस्तफ़ा का दीदार होना चाहिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हर बंदा अगर इस उम्र तक पहुंचेगा आखिरी ख्वाहिश उसकी यही होनी है कि मैं कब्र में पहुंचूं और मुझे ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब हो जाए। जब आखिरी यही है तो फिर हम दौलत के पीछे इतने क्यों, हमने दीन क्यों छोड़ दिया? इस्लाम दौलत कमाने का इनकार नहीं करता, कमाने से आप दौलत कमाइए लेकिन साथ दीन जरूर होना चाहिए, साथ में दीन जरूर होना चाहिए, क्योंकि दीन हमारे उठने बैठने के तरीकों के फैसले करता है। आपने नहीं देखा बड़ा पैसे वाला होता है लेकिन बात करने तक की तमीज नहीं होती है, बड़ी दौलत वाला होता है खाने पीने की कुत्तों की तरह टहल के खाता है। दौलत शऊर नहीं देती है, शऊर दीन अता करता है, शऊर दीन अता करता है। और सुनो, आज हम लगाए रहते हैं ना हिसाब कि भाई कल को किसी का इतना देना है तो उधार किधर से लेना। मैंने कहा बहनोई साहब है, मुफ्ती मुदस्सिर साहब 50,000 इनसे ले लूंगा, मुफ्ती जुबैर साहब अच्छे दोस्त हैं 50,000 उनसे ले लूंगा। पूरी रात ये मैंने खिचड़ी बनाई, सुबह को फ़ोन किया मुफ्ती साहब 50,000 की ज़रूरत है, खटाक से कह देंगे अभी 5 मिनट पहले फ़ोन कर लेते तो मिल जाता। ये कहेंगे यार अम्माद भाई तुम तो रिश्तेदार हो, 8 दिन पहले बता देते, अभी नहीं मिल पाएगा, खत्म। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जो सुबह उठ करके सूरह यासीन की तिलावत कर लेता उसके पूरे दिन के काम अल्लाह के जिम्मे करम में हो जाया करते हैं। सब कुछ है। रात में जिस जलसे में था हाजी गुलाम मोहम्मद साहब, अल्लाह गरीब के रहमत फरमाए, हमारे कारी साहब कबिला के वालिद साहब ने ये जमीन दी। मैं रात ऐसे ही मदरसे में था, हाजी गुलाम मोहम्मद साहब पिबलसाने के अड्डे पे रहते थे। मैं बचपन में अब्बू के साथ उनके यहाँ पे मतलब कभी अब्बू मुझे छोड़ने के लिए आते थे ना, मैं रिक्शा जाता था तो वहीं से कभी बस में बैठा दिया, कभी गाड़ी में, तो वहां तक आते थे, मैं उनके पास उनके साथ बैठता था वालिद साहब के। सुने जरा, एक दिन उन्होंने कहा, वो मद्दे का दौर था, वो कहने लगे वालिद साहब से कि कारी साहब तंगदिस्ती बहुत आ गई है, बहुत परेशान हूं, कर्जा बहुत हो गया है, क्या करूं मैं? मैंने अपने वालिद को सबसे पहली बार ये वजीफा बताते सुना था। ये वजीफा किसी और के मुंह से नहीं, सबसे पहले अपने वालिद के मुंह से सुना था। मेरे वालिद ने उनसे कहा रोजाना मगरिब और इशा के बीच में सूरह वाक़िया की तिलावत किया करें, और कहा कि सूरह वाक़िया की तिलावत करें और तजवीद की रियायत से पढ़ें उसको। जब पढ़ चुके हैं तो हाथ उठा के दुआ करें। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो बंदा जो 2-3 साल पहले ये कह रहा था कि कर्जा बहुत है, उस बंदे ने ना 2-3 साल के बाद 2 लाख से ज्यादा सिर्फ ज़कात का पैसा निकाला था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, मदरसा जामिया गौसिया रिजविया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 2-3 साल के अंदर 2 लाख रुपए सिर्फ ज़कात निकली थी, जो उन्होंने ऐसे सामने रख के कहा था अल्लाह का शुक्र है, कुरान की बरकत है, इस साल 2 लाख रुपए से ज्यादा सिर्फ ज़कात का पैसा मेरे पास है। पढ़ो तो कुरान, समझो तो कुरान को, वजीफा बना लो, और याद रखो कोई साथ नहीं जाना है। जमींदारों की जमीनें रह जाएंगी, अमीरों का बैंक बैलेंस रह जाएगा, कब्र में कोई साथ नहीं जाना है। और कोई लेके गया हो तो बताओ। मैं तो सोचता हूं कि जिस घर में मेरे बाप रहते हैं उसमें कभी मेरे दादा रहते थे, और जिसमें दादा रहते हैं वो कभी परदादा की थी, जो परदादा की थी वो कभी झगड़दादा की थी, जो झगड़दादा की थी वो लकड़दादा की थी। मैंने कहा ये सब ऊपर से चली आ रही है। मकान अपनी जगह रह गए, मकीन आते जाते रहे। हम जो दावे करते हैं ना ये मेरी है, ये मेरी है, कोई किसी की नहीं है, कोई किसी की नहीं है। यहां तुम और मैं तो सिर्फ किराएदार हैं, मुसाफिर हैं।
जब तक यहां हो ड्यूटी ये देखभाल कर रहे हो, तुम जाओगे तुम्हारा बाद वाला आ जाएगा। जाकर के निजाम देखो, सबसे ऊपर तख्ती लगी होती है, किसका मकान है? मुश्ताक हुसैन। उसके नीचे तख्ती बाद में लगी, किसका मकान? अशफाक हुसैन। फिर किसकी? फिर उनके बेटे की। फिर किसकी? फिर उनके बेटे की। तख्तियां बदलती रह गई, ऐसी बदलती चली जाएंगी। किसी का मकान कब्र में साथ नहीं जाना है। कामयाब वो नगी है जिसने 4 मकान छोड़ दिए हैं। कामयाब वो भी नगी है जिसने बड़े बड़े प्लॉट छोड़े हैं। कामयाब वो भी नगी है जिसने अपने पीछे बैंक बैलेंस छोड़ा है। सबसे कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि कब्र में जो काम आना ना कुरान का, कब्र में जो काम आना है कुरान काम आना। हमने अपने बच्चे उठा के मंडी में भेज दिए, काम कराने भेज दिए, हमारी मैयत पे कुरान कौन पढ़ेगा? है कोई तैयारी? भाई तेरा बेटा अगर 1000 रुपए पर डे भी कमाए, साल में कितना कमा लेगा? कितना बनाए? 1000 रोज से भी जोड़ो तो 3 लाख। 3 लाख 365 दिन के तो भाई 65 में ही पहुंचोगे, है ना जी? फर्ज कर लो 365 पे भी अगर पहुंच गए आप, तो मैं कसम खा के कहता हूं ये 6,70,000 भी हो जाए या ना 7,80,000 भी हो जाए, इनसे कब्र ठंडी नहीं होनी है। इनके बगैर गुजारा हो सकता है। हम लोग हैं, मुसाफिर हैं। आपको तो लगता होगा ना कि भाई गाड़ी से आए गाड़ी से गए। लोग हिसाब भी लगाते रहते हैं, ठाली लोग यही सोचते हैं कितना पैसा है। लेकिन जानते हो कई बार सब कुछ होता है लेकिन खाना नहीं होता हम लोगों के पास। सफर में कभी ऐसी ऐसी जगह निकल जाते हैं कि दोपहर का खाना ही नसीब नहीं होता है, तो क्या हम मर जाते? बोलो नहीं ना। अगर हम एक टाइम ना खा करके भी जिंदा रह सकते हैं, तो हम अपने बच्चों को कमाई पे न डाल के कुरान की खिदमत पे डाल दें, तब भी तो जिंदा रह सकते हैं। बेशक बेशक।